हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी को ध्यान में रखकर लूसेंट ऑब्जेक्टिव की सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें आज हम लोग देखते हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार बंगाल, मैसूर, पंजाब आदि के संदर्भ में। इससे जितना भी फैक्ट बनते हैं उसे देखते हैं, ताकि एग्जाम में कोई क्वेश्चन आपका गलत ना हो। तो आइए मिलकर देखते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो पहला है प्लासी के युद्ध। तो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो ये हो जाएगा रोजर ड्रैक बंगाल के तत्कालीन गवर्नर थे। दैच शासन लागू हुआ था 1765। तो ये किसके समय हुआ था? तो ये हुआ था रॉबर्ट क्लाइव। नेक्स्ट देखते हैं बक्सर का युद्ध 1764 में, किसके गवर्नर में? तो वेंटी टाट के। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल अकाल 1770, ये किसके तत्कालीन गवर्नर थे बंगाल के? तो ये कटियर थे। तो ये ऑप्शन मिल रहा है पहले से, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, तो कौन था? तो ये था हेक्टर मुनरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? तो ये हुआ 1765 से 1772 तक चला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी आता है क्वेश्चन, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। तो ये कौन था? तो ये हैदराबाद का निजाम था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। तो ये कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। ये क्वेश्चन आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? तो ये की थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं राजछप या हड़प नीति या जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये किया गया था डलहौजी। काफ़ी फेमस था, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो ये लिखा था, ये गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट देखते हैं भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। तो ये कौन था? तो ये है लॉर्ड डलहौजी था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो किसने लिखी थी? तो गुरु अर्जुन देव ने लिखी थी। नेक्स्ट देखते हैं सिखों के शैव संप्रदाय खालसा पंथ के प्रवर्तक किसने किया? तो ये किया था गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो ये हो जाएगा क्लाइव के द्वारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए? तो ये हो जाएगा हैदराबाद के निजाम, अवध के नवाब और हो जाएगा मैसूर के राजा। तो ये ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से सिख गुरुओं का सही कालक्रम बताइए। तो इसका हम लोग आंसर देखते हैं पहले। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो डी हो जाएगा अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और तेग बहादुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये संपन्न हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो इसका आंसर होगा बी, झांसी, नागपुर व सतारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ठगी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में गवर्नर जनरल थे। तो कौन थे? तो इसका आंसर होगा बेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं वाडियार किसके शासक थे? तो इसका आंसर होगा मैसूर रियासत थे। नेक्स्ट देखते हैं टीपू सुल्तान की राजधानी थी, तो कहाँ थी? तो श्रीरंगपट्टनम में थी। नेक्स्ट देखते हैं क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया, तो 1758 ईस्वी में बनाया गया। नेक्स्ट देखते हैं भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, तो कौन था? तो विलियम बेंटिंक था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग
द्वैध शासन नीति किसने समाप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो इसका आंसर होगा मराठों ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पलासी युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि, तो इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं, इसने भारत में फ्रेंच शक्ति का अंत कर दिया। दूसरा है, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। तीसरा है, एडमिरल वाटसन कर्नल क्लाइव के अधीन सारी सेना का सफाया हो गया। चौथा है, सिराजुद्दौला के खिलाफ सभी विश्वासघाती मारे गए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी, इनमें उनका उद्देश्य था। तो इसका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रशासनिक अव्यवस्था या कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो ये अवध को मिलाया था। सबसे पहले पूछेगा तो ये सतारा को मिलाया था। नेक्स्ट देखते हैं, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? तो ये हो जाएगा 1835 के मैकाले के मिनट से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम का क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि रॉबर्ट क्लाइव पहले, फिर आए थे वेनिस्टाड और तीसरा वारेन हेस्टिंग, चौथा कर्टियर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, तो ये भी था। दूसरा, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उसके पास आधुनिक हथियार थे, सही। तीसरा, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। चौथा, उपयुक्त सभी, यानी कि उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए? तो किसके काल में? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर होगा शहादत खां बुरहान उल मुल्क। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब पलासी का युद्ध हुआ तो उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा अजीमुद्दीन आलमगीर द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का हेस्टिंग था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था, तो क्या था? तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं होगा बी, अंग्रेजों ने व्यापार छूट का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पलासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला और चौथा, यानी कि मोहनलाल और मीर मदान था।
नेक्स्ट देखते हैं काल कोठरी ब्लैक होल की घटना, जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, कहाँ घटी थी? तो इसका आंसर होगा कलकत्ता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला छवि की कथन है? तो इसका आंसर होगा नवीन चंद्र सेन, यानी कि पहला ऑप्शन सही। नेक्स्ट देखते हैं किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासन के काल को डाकुओं का राज्य संज्ञा दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा के एम पनिक्कर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुरक्षा पर कोष्ठ नीति संबोधित है, तो ये किसने है? तो ये वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो हो जाएगा मोहम्मद रजा खान को बनाया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? तो किसे किया था? तो ये होगा राजा सिताब राय को। नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? तो ये है शाह शुजा से। नेक्स्ट देखते हैं ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में हराया? तो इसका आंसर होगा सर आयरकुट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो कौन थे? तो ये खड़क सिंह थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? तो किसने सुनाया था? तो ये सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने सुनाया था। नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुकर चकिया से। नेक्स्ट देखते हैं तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को हाथ में लिया था? तो ये हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट देखते हैं बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो इसका आंसर होगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो इसका आंसर होगा 1799 ईस्वी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके शासनकाल में ब्लैक होल की दुर्घटना घटित हुई थी? तो ये हुई थी सिराजुद्दौला के समय। नेक्स्ट देखते हैं सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये होगा गुरु गोविंद सिंह थे। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था? तो इसका आंसर होगा प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं डिंडीगुल नाम है, तो किसका नाम था? तो यह तमिलनाडु में एक नगर का नाम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल के किस गवर्नर के समय सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट देखते हैं किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं किसके समय कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा तो इसका आंसर है वारेन हेस्टिंग आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में
ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया। तो ये वारेन हेस्टिंग के काल में किया गया। अब हम लोग देखते हैं कौन सी सूची सही नहीं है। तो इसका आंसर हम लोग पहले देखते हैं। 1767 से 79 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, तो ये सही है कि नहीं? तो ये गलत है। नेक्स्ट देखते हैं 1790 से 92 तृतीय मैसूर युद्ध, तो ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, तो ये गलत है। नहीं सॉरी, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं 1845 से 46 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, तो ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट देखते हैं सिख गुरुओं के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु और गुरु रामदास के पश्चात बने, तो ये सही है। और तीसरा गुरु अंगद देव के सिखों के उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी थी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों पर विचार कीजिए। तो ये ब्रिटिश द्वारा विलय की कालक्रम को बताना है। तो हम लोग इसका पहले होगा इसका 17, यानी कि 3 पहले आएगा, तो ये हुआ। फिर उसके बाद संबलपुर, तब झांसी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित भारतीय शासकों में कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति का दूतावास स्थापित किए थे? तो होगा टीपू सुल्तान। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ, तो किसके समय हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा डलहौजी के समय। नेक्स्ट देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो 1775 में क्या हुआ था? तो 1775 में हुआ था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 1780 में हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1838 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध था? तो इसका आंसर हो जाएगा कर्नल स्लीमैन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसका आंसर हम लोग पहले देखते हैं बहादुर शाह प्रथम था, तो ये हो जाएगा शाह ए बेखबर। नेक्स्ट देखते हैं फर्रुखसियर, तो फर्रुखसियर का हो जाएगा मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। बहादुर शाह द्वितीय को जफर कहा जाता था। नेक्स्ट देखते हैं 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुहद्दम मुअज्जम किस नाम से मुगल राज सिंहासन पर बैठा? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु के बाद जहादर शाह मुगल सिंहासन पर आसीन हुआ। यह किसकी सहायता से सम्राट बना था? तो यह जुल्फिकार खां के साथ की सहायता से सम्राट बना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद बंधु। नेक्स्ट देखते हैं नृप निर्माता किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो ये सैयद बंधु को जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग के किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट देखते हैं सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि सभी को, फर्रुखसियर को, रफ़ी उल उत दर्जात को, रफ़ी उत दौला, मोहम्मद शाह को। नेक्स्ट देखते हैं सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह के समय हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला।
नेक्स्ट देखते हैं अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रुहेलखंड एवं फर्रुखियाबाद के किस मुगल शासक के समय स्वतंत्र हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट देखते हैं भारत पर आक्रमण करने वाले किस ईरानी शासक को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है? तो हो जाता है नादिर शाह को कहा जाता है। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कुल 7 बार आक्रमण किए, जिसमें सर्वाधिक 3 बार आक्रमण किस मुगल शासक के रूप में हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो इसका आंसर हो जाएगा शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थिति नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कौन सा मुगल बादशाह विषम परिस्थितियों के कारण, विशेषतः मीर बख्शी नजीबुद्दौला के भय के कारण 12 वर्ष दिल्ली से दूर निर्वाचित के रूप में जीवन बिताया और फिर मराठों की सहायता से दिल्ली की राजगद्दी पर पुनर्स्थापित हुआ? तो कौन हुआ था? तो ये शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं कौन मुगल बादशाह का एक बड़ा शायर भी था, जिसके द्वारा अपने आखिरी समय में कहा गया कि वह शेर विख्यात है, कितना है बदनसीब जफर के दफन के लिए 2 गज जमीन भी न मिली खूयार में? तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह था, तो कौन था? तो ये शाह आलम द्वितीय था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है, तो इसका हो जाएगा बंगाल 1713 में। तो इसका हो जाएगा उस समय संस्थापक थे तो मुर्शिद कुली जाफर का। नेक्स्ट देखते हैं फर्रुखाबाद 1714 में। तो ये इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद खां बंगेश। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक 1720 में। तो ये सहाउद्दीन उल्ला खान। नेक्स्ट देखते हैं अवध 1712 में मीर मोहम्मद अमीन असादत था बुरहान उन मुल्क था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये था हैदराबाद, तो हैदराबाद का हो जाएगा मीर कमरुद्दीन चिनकिलिज खां निजामुद्दीन खां। निजामुल मुल्क होगा, तो इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं रुहेलखंड 1727 में। तो ये हो जाएगा अली मुहम्मद खां। नेक्स्ट देखते हैं भरतपुर, तो भरतपुर का हो जाएगा बदन सिंह। मैसूर का हो जाएगा हैदर अली। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो इसका आंसर होगा अवध के नवाब। नेक्स्ट देखते हैं किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया? तो इसका आंसर होगा चूड़ामन या चूड़ामणि। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किसे जाटों का अफलातून व जाटों का आदरणीय व विद्वान व्यक्ति कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरजमल। नेक्स्ट देखते हैं मुर्शिद कुली जाफर खां को बंगाल 1717 ईस्वी तथा उड़ीसा 1719 की सूबेदारी किस मुगल बादशाह से मिली? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट देखते हैं किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाया? तो इसका आंसर होगा मुर्शिद कुली जाफर खां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल के शासक मुर्शिद कुली जाफर खां एवं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच विवाद का सर्वप्रमुख कारण था। तो इसका कारण क्या था? तो हो जाएगा पहला, मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा 1717 में जारी फरमान की मुर्शिद अली जाफर खां एवं ब्रिटिश कंपनी द्वारा अलग अलग व्याख्या। नेक्स्ट देखते हैं किस मुगल बादशाह ने 1733 ईस्वी में बिहार की सूबेदारी बंगाल के नवाब सुजाउद्दीन को प्रदान की? तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के किस नवाब ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की? यदि न छेड़ा जाए तो शहद देगी, पर यदि छत्ते के साथ छेड़छाड़ की गई तो मधुमक्खियां काट काट कर प्राण भी ले सकती थी। ये किसने कहा था? तो ये अलीवर्दी खान ने कहा था।
नेक्स्ट देखते हैं अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता तथा फ्रांसीसियों द्वारा चंद्रनगर की किलेबंदी सुदृढ़ करने का विरोध करते बंगाल के किस नवाब ने कहा, तुम व्यापारी हो, तुम्हें किले का क्या करना है, मेरे संरक्षण में रहते हुए तुम्हें शत्रुओं का कोई भय नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल का वह नवाब कौन था जो जानता था कि अंग्रेजों को बंगाल की भूमि से निकाल बाहर कर सकता है, किंतु ऐसी स्थिति में उन्होंने उसके ही शब्दों में समुद्र में आग लग जाएगी, किसने कहा था? तो ये अलीवर्दी खान ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के किस नवाब ने अपने उत्तराधिकारी को यह सलाह दी, तीनों अंग्रेज, फ्रांसीसी एवं डच को एक साथ निर्बल करने का विचार मत करना। इन तीनों में अंग्रेज सबसे सशक्त हैं। पहले उसका अंत करना और अंत तुमको विशेष नष्ट नहीं देंगे, तुमको विशेष कष्ट नहीं देंगे। तो इसका हो जाएगा अलीवर्दी खान ने कहा था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो ये सिराजुद्दौला हुआ। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला तथा ब्रिटिश कंपनी के बीच विवाद के कारण थे। तो इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा कलकत्ते की किलाबंदी, दूसरा है अंग्रेजों द्वारा दस्तक का दुरुपयोग, तीसरा है भगोरे कृष्ण वल्लभ को कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा शरण देना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुमेलित करना है। तो यह कलकत्ता पर नवाब सिराजुद्दौला का अधिकार, तो ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 से 20 जून 1756। नेक्स्ट देखते हैं काल कोठरी का त्रासदी, तो ये कब हुआ था? तो 20 जून 1756 में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अलीनगर की संधि, तो 9 फरवरी 1757। प्लासी की युद्ध 23 जून 1757। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के नवाब मीर जाफर ने कठपुतली मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय से क्लाइव को सामंत जंग युद्धों में अनुभव प्राप्त की उपाधि एवं कुछ क्षेत्रों की जमींदारी दिलाई। क्लाइव का जागीर कहलाने वाले उस क्षेत्र का पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा 24 परगना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर की राजधानी बनाया, क्यों? क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा वह मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र मंत्र वातावरण तथा कलकत्ता से दूर रहना चाहता था ताकि अंग्रेजों का हस्तक्षेप न हो। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के किस नवाब ने ब्रिटिश कंपनी के गवर्नर को लिखा कि उसके भद्र पुरुष इस प्रकार व्यवहार करते हैं, वह समस्त देश में गड़बड़ी फैलाते हैं, लोगों को लूटते हैं तथा मेरे अधिकारों का अनादर करते हैं तथा उन्हें शारीरिक यातना देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल के किस नवाब ने 2 वर्षों के लिए सभी व्यापारियों के लिए समस्त व्यापारिक करों एवं चुंगियों की खत्म कर एक बड़ा असाधारण कदम उठाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लाइव एवं मुगल बादशाह आलम द्वितीय ने बीच हुए इलाहाबाद का प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में इस कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये तीनों सही है, यानी कि शाह आलम द्वितीय को करा हुआ इलाहाबाद के जिले में दिए गए। दूसरा है कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा को दीवानी स्थायी रूप में मिली। तीसरा है हैदराबाद के उत्तर जिला उत्तरी सरकार को अंग्रेजों के जागीर के रूप में मान्यता दी गई। नेक्स्ट देखते हैं इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किन के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में किन के बीच हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा शाहउद्दौला और क्लाइव के बीच हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कर्नल क्लाइव का गधा या सियार की संज्ञा किसने दी थी? तो इसका आंसर होगा मीर जाफर। नेक्स्ट देखते हैं कलकत्ता की सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को
भूसे से भरे एक बेताल फैंटम के रूप में उल्लेखित किया। तो इसका आंसर होगा मुबारकुद्दौला। नेक्स्ट देखते हैं, कर्नल माल्सन ने कहा कंपनी के अधिकारियों का अब एक ही उद्देश्य है, जितना लूट सको लूटो, और वह यह कि वह सोने की ऐसी थैली है जिसमें जब जी चाहो हाथ डाल लो। इसमें वह किसके लिए प्रयुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल ने एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट देखते हैं, किसने घोषणा कर रखी थी कि वह अंग्रेजों को पहले तो अंकाट से निकाल बाहर करेगा, फिर अंततः भारत से? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर अली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69। तो इसका आंसर हो जाएगा मद्रास की संधि। दूसरा देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, इसमें किसकी संधि हुई थी? तो यह मंगलौर की संधि हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल स्मिथ ने किया था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल आयरकुट। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मेजर जनरल मेडोज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जनरल स्टुअर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय आंग्ल मैसूर के युद्ध। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध को बंद करने के लिए टीपू सुल्तान तथा अंग्रेजों के मध्य मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी हुई। इस संधि पर अंग्रेजों की ओर से हस्ताक्षर करने वाले मद्रास के गवर्नर का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकेरीने। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टीपू सुल्तान तथा कर्नवालिस के बीच 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत तो क्या क्या हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा टीपू को अपना आधा राज अंग्रेजों को देना पड़ा। फिर है टीपू को 3 करोड़ रुपया युद्ध क्षति के रूप में देना पड़ा। और हो जाएगा चौथा, अपने 2 बेटों को बंधक स्वरूप अंग्रेजों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा। तो ये सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किन देशों के साथ संपर्क स्थापित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, फ्रांस, अरब, अफगानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की, सभी के साथ विदेशी संबंध स्थापित किया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, टीपू सुल्तान के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, टीपू ने एक नया कैलेंडर या पंचांग लागू किया। दूसरा, टीपू ने सिक्का ढलाई का नई प्रणाली की शुरुआत की। तीसरा, टीपू ने माप तौल के लिए नए पैमाने को अपनाया। चौथा है, फ्रांसीसी क्रांति 1789 की सफलता में प्रभावित होकर उसने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और अपने को नागरिक टीपू में करने को लगाया। इसमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू के विरुद्ध चतुर्पक्षीय संयुक्त मोर्चा में शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रावनकोर, निजाम, मराठा और अंग्रेज। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी के संबंध में इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। दूसरा, इस युद्ध में अंग्रेजों का पूर्ण विजय हुई और मैसूर का अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज में विलय कर लिया गया। तीसरा, वंडेयार वंश का एक बालक कृष्णराज द्वितीय को राजगद्दी पर बिठाकर मैसूर राज की सहायक संधि लाद दी। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही है, यानी कि डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने कहा था मैं अंग्रेजों के
स्थल साधनों में को तो समाप्त कर सकता हूँ, परंतु समुद्र को नहीं सुखा सकता हूँ। तो ये कहा था, टीपू सुल्तान ने कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी अत्यंत प्रिय उक्ति थी, भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीने से कहीं बेहतर है शेर की तरह एक दिन जीना। तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था टीपू सुल्तान ने। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिखों के प्रथम गुरु नानक देव 1469 से 1538 मुगल बादशाह बाबर के समकालीन थे और उनका जन्म स्थान तलवंडी या ननकाना पाकिस्तान था। दूसरा है, सिखों के दूसरे गुरु अंगदेव का मूल नाम लहना था। तीसरा, अकबर ने सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा जमीन दान दे दिया, जिस पर उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनवाया। चौथा है, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर के हरमंदिर साहब सोन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध नींव रखी। गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया तथा शाहजहां खुसरो की मदद कर गुरुओं द्वारा पहली बार राजनीतिक मामलों की रुचि दिखाई। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु ने प्रत्येक सिख से दक्षांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया एवं साधु वेश त्याग कर राशि वस्त्र पहनना आरंभ कर दिया? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जुन देव। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग वेलेजली ने अपनी राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा धोखेबाजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कथन सही है? तो इसका हम लोग पहले देखते हैं, सिखों के छठे गुरु हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त स्वर्ण मंदिर के विपरीत दिशा में की स्थापना की, अमृतसर की किलेबंदी की एवं सिखों को लड़ाकू बनाया। दूसरा, हरगोबिंद को अपने जीवन के अंतिम समय कश्मीर की पहाड़ियों में कौरतपुर बिताने पड़े और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तीसरा, सिखों के नवे गुरु तेग बहादुर का मूल नाम त्यागमल था तथा उन्होंने सच्चा बादशाह की उपाधि धारण की। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल बादशाह औरंगजेब ने तेग बहादुर की हत्या करवाई थी तथा उनके शहीद स्थल पर शीशगंज गुरुद्वारा दिल्ली बनाया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु ने कहा, सर दाद सिरे सार न दाद, मैंने सिर कटवा दिया लेकिन अपना रहस्य नहीं बताया? तो किसने बोला था? तो तेग बहादुर ने बताया। नेक्स्ट देखते हैं, किस सिख गुरु को बाकला का बाबा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेग बहादुर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सिखों के 10वें अंतिम गुरु गोविंद सिंह के संबंध में क्या सही है? तो पहला है, उन्होंने बचपन में 9 वर्ष पटना में बिताए। दूसरा है, मखोलवल आनंदपुर में उन्हें गुरु निर्वाचित किया गया। तीसरा है, उन्होंने 1699 ईस्वी में खालसा का आदेश सिखों के लिए बनाए नियम जारी किया। चौथा है, उन्होंने पाहुल प्रथा जाति बंधन तोड़ने के लिए एक कटोरे में सामूहिक अमृत पान एवं प्रसाद ग्रहण करने की प्रथा आरंभ किया। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, आंसर इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, गुरु गोविंद सिंह की रचनाएं हैं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दसम ग्रंथ, चंडी चरित्र, विचित्र नाटक, जफरनामा, डी। नेक्स्ट देखते हैं, किसने मुखलिसपुर में लोहागढ़ या लौगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर, वीर बंदा बैरागी। नेक्स्ट देखते हैं, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर। नेक्स्ट देखते हैं, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर हो जाएगा कपूर सिंह। नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सिंह 1792 से 1839 में उसके शासनकाल में उनके अनेक विजय युद्ध लड़े, उनके द्वारा विजित स्थानों का कालक्रम सजाइए। तो इसका हो जाएगा पहला लाहौर, दूसरा अमृतसर, तीसरा कांगड़ा, फिर चौथा कश्मीर। नेक्स्ट देखते हैं, रंजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो इसका आंसर होगा लाहौर।
नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जामजा नामक तोप की प्राप्ति हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर विजय अभियान। नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सिंह ने किस मिस्र से लाहौर पंजाब की राजनीतिक राजधानी व अमृतसर पंजाब की धार्मिक राजधानी छीने। तो इसका आंसर हो जाएगा भंगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो अमृतसर की संधि तो ये हो जाएगा लॉर्ड मिंटो ने करवाई थी। दूसरा है रोपर की संधि विलियम बेंटिंग। तीसरा है त्रिपक्षीय संधि 1836 में लॉर्ड ऑकलैंड व शाह सूजा। यानी कि ऑप्शन देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सिंह एवं अंग्रेजों के बीच हुए अमृतसर संधि 1809 ईस्वी में किस नदी को दोनों राज्यों के क्षेत्रों के बीच सीमा निर्धारित की गई। तो इसका हो जाएगा सतलज। नेक्स्ट देखते हैं रंजीत सिंह ने अपने राज्य प्रशासन विशेषतः सैन्य प्रशासन में विभिन्न विदेशियों की भर्ती किया जिसमें शामिल थे। तो क्या शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि वंतूरा, अलार्ड, कोट या गार्डनर या एविटबल। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब में सिख राज के संस्थापक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रंजीत सिंह। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के समय पंजाब राज का शासक था। तो इसका आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो लाहौर की संधि हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1846 ईस्वी में। भैरोवाल की संधि हो जाएगा ये हो जाएगा 1846 ईस्वी में। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हो जाएगा 1849 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं भारत के किस गवर्नर जनरल के समय में सिंध का विलय 1843 अंग्रेजी राज्य में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड एलनबरो। नेक्स्ट देखते हैं सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सर चार्ल्स नेपियर। नेक्स्ट देखते हैं वेलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्यों को कालक्रम में सजाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पूना के पेशवा। नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा स्थानीय राजाओं को अस्तित्व उसी दिन समाप्त हो गया है जिस दिन ये कंपनी द्वारा सुरक्षित बने या कंपनी उसकी सहायक बनी। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सहायक संधि का जन्मदाता आविष्कारक था। तो इसका आंसर हो जाएगा डुप्ले। नेक्स्ट देखते हैं सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पिंडारियों का दमन। तो पिंडारियों का दमन हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध ये लॉर्ड एमर्सर्स। नेक्स्ट देखते हैं ठगों का दमन ये विलियम बेंटिक। मैकाले का शिक्षा नीति प्रस्ताव ये विलियम बेंटिक। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो समाचार पत्र पर प्रतिबंध समाप्त तो ये किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉप। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध तो ये हो जाएगा लॉर्ड ऑकलैंड। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध तो ये कौन होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग। हिंदू विधवा पुनर्विवाह एक्ट लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था। तो कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डलहौजी के जब्ती के सिद्धांत गोद प्रथा पर प्रतिबंध के शिकार होने वाले राज्यों के काल क्रमानुसार सजाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहले सतारा, फिर संबलपुर और जैतपुर, फिर हो जाएगा बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर। यानी कि ये ऑप्शन सही है। अब हम लोग देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सुगौली का संधि हो जाएगा 1816 में। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तो इसका हो जाएगा 1824 से 26।
नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852, तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। दूसरा, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट देखते हैं पंजाब के राजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक दिल्ली में नादिर शाह के सैन्य अभियान की सफलता के लिए संभव कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आक्रमण सेना द्वारा बेहतर सैन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग। नेक्स्ट देखते हैं केरल के राजा मातंग वर्मा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। नेक्स्ट देखते हैं राज अपहरण नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसने भारतीय राज्य सम्मेलन अनिवार्य बना दिया यदि उत्तराधिकारी का गोद लिया जाना ब्रिटिश प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित न हुआ हो। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में कौन विजयी हुआ था? तो ये हैदर अली। नेक्स्ट देखते हैं पलासी के युद्ध 1757 के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो ये सिराजुद्दौला था। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।